इस सीज़न की पहली बर्फ़बारी लास्ट आधार में ज़बरदस्त लगी है और मेरे ख्याल से 1-1.5 इंच के करीब बर्फ़ जमा भी हो चुकी है और इस तरह से ये ज़ोरों शोरों से बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ है। इस सीज़न में पहली बार बहुत ही देरी से ये बर्फ़ इस बार गिरी है और बर्फ़ का इंतज़ार करते करते लोग बड़े परेशान थे, परंतु आखिर भगवान ने कृपा कर दी है कि भाई बर्फ़बारी हुई है और बागवान बहुत ही खुश है इस बर्फ़बारी से और अगली फसल की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई अच्छी फसल होगी। बर्फ़बारी से बागवानों को फ़ायदा होगा और सेब की फसल की उम्मीद अब बढ़ गई है। कैसे भगवान ने कितनी मया है ईश्वर के पास भाई। हाँ, देखो तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आज तक। बर्फ़बारी से पहली बर्फ़ इस सीजन की और बहुत काफी गिर गई। अब 6 इंच से ज्यादा हो गई अब तो। हाँ, बर्फ का आनंद लेते हो भाई, है ना? बर्फ का आनंद लेते हुए हाँ। ये पहला स्नोफॉल इस साल की ये रिकॉर्ड तोड़ बर्फ, ओ तौबा तौबा, कम से कम 2 फुट के आसपास की बर्फ। ये बहुत ही भयंकर बर्फबारी एक ही दिन में पूरा रिकॉर्ड बना दिया इसने। अब हम मीडियम हाइट में आते हैं और यहाँ भी इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी है। हाइट में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होगी। ओ तौबा तौबा, भयंकर, बहुत अद्भुत। मुझे भी याद नहीं है कि इतनी बर्फ़ इससे पहले एक साथ कभी गिरी है। ओ तेरा, बिल्कुल बराबर कर दिया सारा। ये देखिए आप, उस ओ तेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जो सुबह है बहुत ही मस्त एकदम। पहले बारिश हो रही थी, अब हो रही है जी पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़, जिसका इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, वही शुरू हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कितनी बर्फ़ पड़ती है कितना नहीं, और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। मज़ा आ गया। ये लो जी, आप सबके लिए सरप्राइज़। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वही हुआ। पहले बारिश हो रही थी और अब देखो हल्की हल्की बर्फ़ शुरू हो चुकी है। काफ़ी इंतज़ार किया है इस समय का। हर जगह बर्फ़ पड़ रही है, गांव में भी हम लोगों ने पता किया, और अब यहाँ शिमला में भी बर्फ़ शुरू हो गई है। वाह, हाय हाय, मज़ा आ गया। और आव्या देखो कहाँ से देख रही है। आव्या, स्नोफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल। तो देखो तारा देवी माता के दर्शन भी नहीं होंगे इस टाइम पे, और आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। धुंधी धुंध है, और जिस तरह से मैं बोल रहा था कि बर्फ़ शुरू हो चुकी है। ओह हो, छोटे शिमला में ये देखो आप, पेड़ भरने शुरू हो गए। विकास नगर में इतनी नहीं पड़ती है, छोटे शिमला और बाकी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, साथ में हवा भी है, तो बर्फ़ कहीं की कहीं पहुँचने वाली है। देखो कैसे ऐसे ट्रेवल कर रही है हवा में बर्फ़ इधर उधर। राधे राधे जी, बाहर तो स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल हो रहा है आबू, बर्फ। जिस चीज की वेट थी वही हो रहा है। ढिंका टिक्का ढिंका टिक्का, ये दादा। और मैं वही सोचूं, हम लोग उठे, हमसे ना उठे भी नहीं जा रहा। बढ़िया एकदम मौसम बना हुआ, ऐसा लग रहा है जितना ज्यादा सोए उतना बढ़िया है। चलो अच्छी बात है, ये पड़ रही है। हाँ, तो आप एक जगह रहती नहीं, इसमें बढ़िया कपड़े पहनाती हूँ और फिर इसके लिए दूध लाती हूँ। यस दादू, बर्फ पड़ रहा है, बाहर जाएंगे अभी। कपड़ा पहनो, पहले कपड़ा नहीं पहना है आपने। कम है कपड़ा, इतने से कपड़े से नहीं होगा। स्नो में खेलना आपने, खेलना। और कल ही बात कर रहे थे हम लोग, अगर गांव होते तो ज्यादा बढ़िया था। अभी गांव में नहीं पड़ी है, अब भी स्टार्ट हुई है वहाँ पे भी। अभी यहाँ छोटे शिमला के पेड़ सफेद होने लग गए। मम्मी ने 6 बजे कॉल कर दिया। पहले कपड़े पहनो। तो भाई अभी तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं अंदर भी जाऊं। मैं तब से यहीं पे खड़ा हूँ गेट पे, और ये देख रहा हूँ कि कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं। और पहली बार ऐसा हो रहा है विकास नगर में भी बड़े बड़े फ्लेक्स आ रहे हैं, नहीं तो विकास नगर में बहुत ही कम बर्फ़ पड़ती है।
और मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बढ़िया सा इस तरफ से भी टाइम लैप्स कैप्चर करते हैं। तो इसी के साथ ये देखो आप, तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और यहाँ पे कम से कम 1-1 इंच गिर गई होगी फ़िलहाल के लिए। अगर ऐसी बर्फ़ हुई काफ़ी टाइम तक तो मज़ा आ जाएगा, आनंद। हाय वाओ, या व्हाट इज दिस? यस, स्नोफॉल। वाओ, तो ये आव्या की पहली स्नोफॉल है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और चाहते थे इसका रिएक्शन कैसा रहे, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। हाँ वो क्या है ये? हे स्नोफॉल। यस डेडा, दिस इज स्नोफॉल। ये देखो वाइट हो गया सारा। ये दादी कहाँ गए? दादी चली गई ऑफिस। ऑफिस जा रहे दादी? बाय दादी। बाय दादी। बाय दादी। ऐसी हैप्पी स्नोफॉल। ऐसी बर्फ में भी जा रहे हो? ए हे मजे, एंजॉय करो, एंजॉय। बाय दादी। बढ़िया एंजॉय करो बर्फ में। दादी ये है जी हिम्मत। और आपको मैं बताऊं, लाइट चली गई है, ना कैमरे में बैटरी है ना फोन में बैटरी है। लाइट। और मम्मी को देख के मुझे याद आ रहा है कि हम ऐसी ढली से बर्फ में जाते थे, मजे आते थे। इसको थोड़ा बर्फ की तरफ को ले जा। मैं ले गई थी इसको पेरिस में। ये देखो, ये देखो, वाह। आ गया दादी, हैप्पी स्नोफॉल दादी। दादी, दादू जा रहा है, दादू। ही ही। बस 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 बस, मुंह में लग गई इसके। ये क्या होता है? यस डैडा, दिस इज स्नोफॉल। ओह गॉड, बाहर तो बहुत ही गंदा हो गया। टेरिस जाएंगे अभी थोड़ी देर में, फ्रेश हो जाओ आप। पढ़ने दो। हाँ फिर चलते हैं टेरिस। उज्जवल तो टेरिस में ही सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है। नहीं पता है। उठ गया हो? हाय। वो तो एक जली रखता है। ये बर्फ होती है, ये देखिए आपने। वेरी वेरी ब्यूटीफुल बर्फ स्नोफॉल है ना। चलो अंदर चलेंगे अभी। सही बात है हम लोग, और जिस हिसाब से कल मौसम था लग ही नहीं रहा था। और यहाँ पे एक इंच पड़ चुकी है, बढ़िया। तो आप लोगों को बैक साइड से मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो एक बारी मैं आपको यहाँ फ्रंट साइड में दिखा देता हूँ कि बर्फ़ का नज़ारा क्या है। ये देखो आप, ये ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल 1-1 इंच हो चुकी है फ़िलहाल के लिए। और ये आसपास का नज़ारा। अच्छा वेट, हाँ जा रहे यहाँ से देखो पहले कहाँ है। तो आव्या को देखो अभी, उफ बाहर गीला है, बाहर नहीं जा सकते। ओह माय गॉड, बाहर ना दोनों तरफ को ना बारिश आ रही थी पहले, तो अंदर को हवा के साथ आई है और बाहर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। बाहर हम जा नहीं सकते। आव्या मैंने सॉक्स पहने, मेरे सॉक्स गीले हो गए, फिर आपके भी सॉक्स गीले हो जाएंगे ना। देखो इधर देखो, स्नोफॉल का है, बाहर देखो। मज़ा आ गया गाइस। ये देखो स्नोफॉल। ये दादी गुड मॉर्निंग दादी। हाँ ए ये दिखा रही है ये कब से कि ए बाहर देखो, यहाँ देखो दादा का है। दादू स्नोफॉल गीला है, बाहर आ भी नहीं सकते यार। और बर्फ मेरे यहाँ तक आ रही है, दरवाजे तक। अब यार नहीं गिरते गीला है ये, इसको नहीं लेते। उठा नहीं उज्जवल। यहाँ पे शुरू हो चुकी है जी ब्रेकफास्ट की तैयारी, और बढ़िया ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जाते हैं बाहर, देखते हैं कैसा है। हाँ हम सोच रहे थे ना कि टेरिस पे जाएंगे, पर थोड़ी सी बर्फ नीचे अगर पड़ जाती ना तब थोड़ा मजा भी आता। अब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मैंने फोटोज में देखा था जब आप सब कजन्स तो क्या खेलते थे और बर्फ पड़ी थी यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ हम लोग टेरिस पे थे, हम लोगों ने बॉन फायर किया था। और आज ऐसा है कि चलो एटलीस्ट उज्जवल और दिव्यम तो है यहाँ पे, नहीं तो मैं और नेहा ही होने थे, मजा भी नहीं आना था। तो चलो देखते हैं, अभी वो लोग भी उठ ही रहे, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और हर जगह बर्फ पड़ रही है, इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और पापा गांव से बोल रहे थे मैं वीडियो भेजूंगा आपको कैसी कैसी है। मैं कहा कोई बात नहीं, हम लोग दिखा देंगे सबको कि गांव में भी किस तरह का नज़ारा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए टेरिस, और तो देखते उज्जवल भाई को उठे हैं कि नहीं।
सरप्राइज भाई, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वैसे हम लोग सुन नहीं रहे थे कि 22 को होगा, 23 को होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट अब जब हो गया, अब देखते हैं जरा उज्जवल भाई उठे हैं कि नहीं। उज्जू भाई तो अभी टेरिस पे तो टिकी नहीं है, छत पे टिक गई है बर्फ, और उज्जवल भाई का दरवाज़ा मुझे दिख रहा है टेरिस का खुला ही है। और ये देखो आप, मस्त मेस्मराइजिंग व्यू। और जब हैप्पी स्नोफॉल, ये मैं वही सोचूं मैं कि बंदे मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहे भाई। मजा आ गया गाइस, पहली स्नोफॉल, और वो भी इतने अच्छे से, सुबह सुबह ही जैसे उठे, हा आनंद। और देखो आप बढ़िया है, हाँ मौसम की। मैं और उज्जवल तो 1:30 बजे सोए रात को, यही देख रहे थे कभी बादल चले जाए कभी आ जाए। मैं कहा उज्जू, मैं कहा सो जाते हैं मुश्किल है, बट भाई सुबह जो है ना बहुत मिस कर रहे थे, आज जाके ना मजा आ गया। पेड़ों में देखो आप बढ़िया टिक गई है, छत पे यहाँ पे बढ़िया अपने टिक गई है, और आसपास का नज़ारा फिलहाल के लिए देखो आप, वाह 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 वाह। और सरप्राइज हमारा उज्जू भाई और दिबू भाई भी है। अच्छी चीज़ है कि हम लोग यहाँ हैं, अगर नहीं होते 1-2 ही होते तब भी मुश्किल हो जाता। और आज चलो भाई ऑफ रोडिंग, चलो ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं, गाड़ियाँ उठाए और चलो भाई निकलो। तो हमने सोचा है कि हम जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा टिकने देते हैं बर्फ को, तभी मजा आएगा गाइस, तभी मजा आएगा। चाय ठंडी हो गई, बर्फ गिर गई, चलो बढ़िया मजा आ गया भाई। आहू कौन लाया यार। तो अभी भी बर्फ़ जो है जारी है, और मैं अभी नीचे जाता हूँ, देखता हूँ नेहा और आविया क्या कर रहे हैं। आविया को भी लेके आएंगे ऊपर। तो ये देखो आसपास का नज़ारा फ़िलहाल के लिए ये है जी, बर्फ़ गिरती हुई, बहुत ही मज़ा आता है इसको देखने में। और अगर आप ऐसे को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यहाँ बिल्कुल सर के ऊपर से ही जो है ना बर्फ़ गिर रही है आपके, आसमान तो दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बर्फ़ में रहो तो ऐसे भरने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ एक बार नज़ारा। तो ये देखो आप, अभी जब धुंध हट जाएगी ना, पेड़ों में टिकती है बर्फ़, बहुत ही प्यारा लगता है वो नज़ारा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं टेरिस, तो आविया को भी लेके जाते हैं। बर्फ कम हो गया, वैसे लगी है, यही बड़ी बात है। अगर ये बिल्कुल बंद होगी तो यहाँ पे तो निकल ही जाएगी। हाँ आविया को देखो बढ़िया, मैंने शॉल डाला है ना तो कीथ में जो है ना आधा फुट हो गई है, और लास्टाधार में भी 6 इंच तो पड़ चुकी है जी। तो सामान तो शॉप खुली होनी चाहिए तब ले आ सकते हैं, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। खाने पीने के बगैर सो जाओगे, खाने पीने के बगैर सोना पड़ेगा, एक आध दिन तो निकाल ही सकते हैं हम। आप ये नहीं निकाल सकती, आप तो निकाल। तो यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ, रील तो बनती है यार। ये देखो आप, बढ़िया, या हा बनाऊंगी मैं अभी। ये देखो आप स्नोफॉल। अभी पता नहीं कैमरे में इतनी अच्छी दिख रही है कि नहीं, बट ऐसे देखने में जो मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। रील बनाऊंगी, बनाओ चाचा चल, चाचा आ जाओ, चाचा है। देखो यहाँ देख, अब फ्लेक्स देखो बढ़ गया भाई, स्पीड भी बढ़ गया है। अभी आ गई ना। ओहो आविया का वेलकम, ये चाचा भी आ गए, आ जाओ चाचा। ये स्नोफॉल, अभी देखो रियल मजा तो अब है, तो असली मजा अब है। ये देखो, ये आविया, वो डी टी टी, हैप्पी स्नोफॉल, हैप्पी स्नोफॉल, डी टाका टाका, डी टाका। ऊपर देखो, ऊपर को देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, आविया ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, अरे उधर देखो, चाचा को नहीं, ऊपर देखो, ये देखो, आ मुंह पे आ रहे हैं, ये वाओ, ये कहाँ से आ रहा है, ये गीले भी हो जाते हैं इससे। मामा पूरे भर गए हम, बचाओ हमें कोई। जीप लगा दी, मजा है खा के, मजा आ रहा है। पकड़ो चाचू, मजा आ रहा है, पकड़ो। आ जा मेरा बेटा। मेरे को कपड़े झाड़ने पड़ेंगे। ये देखो, थोड़ी देर आप बर्फ में रहो, है ना, आजा 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 आजा। ये देखो, आ हा, नीले में व्हाइट क्या लग रहा है गाइस, डिजाइन बन गया है जैजू के कपड़ों पे, डिजाइन, न्यू डिजाइन। आविया मजा आया, उज्जवल और मोटे और खतरनाक हो गए भाई। ये देखो, अब यहाँ से देखो, ऐसे ये ना कैमरे में वैसा दिखता नहीं है। ओहो भाई साहब, मजा आने वाला है।
फुट होके रहेगा, देखो आप। बिल्कुल। जैसे ही आविया को लेके हम टेरिस पहुंचे, अभी तक मैं और उज्जवल बात कर रहे थे कि फीकी हो गई है, और अब देखो आप मेरे कपड़ों में देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े फ्लेक्स आ रहे हैं। ये है जी मजा 2026 का स्नोफॉल, फर्स्ट स्नोफॉल सीजन की, और इतनी शानदार होगी हमें भी नहीं पता था। कल रात तक मैं और उज्जवल मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो नहीं पड़नी है। थोड़ा बाहर आओ नेहा, ये देखो ऐसा कपड़ों में लगने तो दो थोड़ा। आओ यार, टोपी है ना मेरे पास, टोपी नहीं अरे आओ यार थोड़ा, आओ शॉल ले जाओ, आओ। ये देखो ऐसा एंजॉय कब करना है। ये आविया ने भी आना है। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। Happy और पागल बोलेंगे। नीचे भी अब ना इकट्ठी हो रही है, जम रही है, और भी है कोई कू कर रहा। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो अभी अंदर चल रहा है। तो अभी हम लोग अंदर गए थे तो पानी था नीचे। मैं बोल भी रहा था कि अभी 1 इंच 1.5 इंच होने वाली है। बाहर देखो आप नजारा बिल्कुल वाइट हो गया है भाई साहब। हाय भाई, हैप्पी स्नोफॉल गाइस, मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आविया भी अंदर से देख रही है, आना तो ये बाहर चाहती है। आसपास का नजारा देखो आप, बहुत ही मजेदार, वाह वाह, बहुत ही बड़े बड़े फ्लेक्स है। यस आविया, अभी आएंगे आप। नीचे से छाता ले आओ, फिर ले जाएंगे आविया को बाहर। ये ले, ये चप्पल ले जा। और हमसे गलती ये होगी, हमने चप्पलें खोल दी है जी बाहर, तो हमसे गलती ये होगी कि चप्पलें खोली बाहर। और ये देखो अपनी झाड़ दी बंदी ने, बाकी चाहे ऐसी बर्फ में मरते रहे, है ना। एक तो याद नहीं दिलाया अंदर खोलने का, ऊपर से अपनी झाड़ के चल पड़ी। ये होता है भाई, करो शादी करो आप भी, है ना। ऐसी वादियों में बढ़िया अकेले ही ठीक रहता है भाई। वो बाप रे, चप्पलें पता कितनी ठंडी होगी इस चक्कर में। धक्के लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखने में जो मजा आ रहा है ना, कैमरे में हो सकता है वो फील ना आ रहा हो, पर जो देखने में लग रहा है ना, मतलब वी कैन नॉट डिस्क्राइब। भाई जी ऊपर का व्यू देखो, देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई। आसपास तो बहुत वाइट हो गया है, वो होए सॉफ्ट बर्फ का आनंद ले रहे हैं। हा देख ही रहे थे कि ऐसा देखने को मिल जाए। सही बात है जी भाई, और मुंह पे बज रहे इतने बड़े बड़े फ्लेक्स, है ना। भाई टोपी पहनो, और टोपी पहनो सीधा। ये देखो आप 2 मिनट आप ऐसे रहो ना तो पूरे भर सकते हो। भर गया मैं। वाओ, टिक्का भाई, ऐसी बर्फ, रिकॉर्ड तोड़ बर्फ है ये। ऐसी विकास नगर में तो हुई नहीं, बाकी तो चलो होती भी है। आहा भाई, मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करे। और बीच में तो बिजली कड़क रही है लिटरली भाई, बादल थंडरिंग हो रही है, थंडरिंग। ऐसे में वो अंदर आ गई बर्फ सारी। तो इसी के साथ छाता आ चुका है। किससे लेके आए आप? दिव्यम के घर से? नहीं, हाँ? टोपी भी लानी थी नीचे से। घर से लाई? अपने लिए टोपी ला दी, वाह। यार बाल गिल्ले हो रहे, सर दर्द होती है। इसको ले जाओ बाहर, थोड़ा एंजॉय करवा लो। थी। ये मत पहने, बहुत ठंडी है। मैंने फिर बाहर खोल दी स्लीपर्स। शिट। इनके पास दे। वाह गाइस, देखो अगर शूट करना है ना और सेफ भी रहना है तो सबसे बेस्ट जगह ये है। क्यों है दिव्यम भाई, है ना। यहाँ खड़े भी रहो और यहाँ से आप बाहर शूट करो, देखो क्या चल रहा है, क्योंकि उस तरफ से एंगल वैसा नहीं आता ना जैसा इस तरफ से आ रहा है। व्यू नहीं देख पाता। हाँ, व्यू नहीं दिख पाता उधर से। और ये देखो बढ़िया 1.5 इंच यहाँ विकास नगर में भी हो गया। उज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट टाइम, आपको तो याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम आपने कब यहाँ बर्फ देखी है, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं। मुझे भी याद नहीं है। मतलब 2010 में, हाँ। 10 की बात होगी। ठंड का पैमाना, पानी जम चुका है। सही बात है भाई। भाई बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पर वाह यार, बहुत ही मजेदार लग रहा है। खासकर अभी जो पेड़ है ना वो भी भर रहे हैं, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं वाइट। आविया के लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। आबू नहीं अंदर नहीं, अभी रुको। अरे तो अक्षय हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ये लोग जा रहे हैं मॉल। तो अब वैसे तो मौसम वैसे शायद साफ ही हो रहा है। ओ माय गॉड, हटो। हम लोगों ने बाद में सोचा है। आप ये देखो छोटा शिमला की, वाह क्या बर्फ पड़ी है भाई। हाँ, आविया को ना मैंने अभी बेड पे बिठा रखा है ताकि क्योंकि बाहर ठंड है और लाइट नहीं है, तो इसलिए अगर थोड़ी देर बेड पे बैठेगी। एंजॉय करो बढ़िया से आप तीनों। सोचा था कि आविया और नेहा को लेके जाएंगे, बट ऐसे में बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो आप मेरी तैयारी देख सकते हो और ठंड का लेवल महसूस कर सकते हो। कैसे जाओगे यार? आसपास का नज़ारा देखो, पेड़ में बर्फ देखो। हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। तो उज्जवल भाई से पूछता हूँ, दिव्यम भाई भी साथ में आ रहे हैं, तीनों भाई जाएंगे, रॉक करके आएंगे। कुछ नहीं करके आएंगे, देखना। लक्ष्य भी हमें मिले, वो चंडीगढ़ से आ रहे हैं और उन्हें तो टाइम लगेगा अभी बहुत। उज्जवल भाई। हाँ जी,
नहीं है बेटे। Bro, with full, you know, with gloves. Yo, क्या बात है भाई? With टोपी. ये सही है भाई, बूट्स बढ़िया है। बर्फ चाहे जितने मर्जी हो, अक्षय भाई is ready. यारो, with boot, with gloves. छाता नाड़ी छाता। तो भाई हम लोग निकल पड़े हैं जी यहाँ से, बढ़िया एकदम बर्फ में। आगे दिव्यम भाई है, पीछे मैं यहाँ सेकंड नंबर पे मैं हूँ। फिर है उजू भाई। उजू भाई कैसा लग रहा है? उजू भाई तो कब से चाह रहे थे चलो चलो चलो, और हमने सोचा कि रुक जाएगी, पर अच्छी चीज है नहीं रुकी है, मजा आएगा। यहाँ भी इतनी ऊपर क्या हाल होगा। हाय हाय। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत लंबा रहने वाला है। सही बात है, बढ़िया एंजॉय करना आप, क्योंकि हम भी एंजॉय करेंगे। जैसे हम वो वीडियोस नहीं देखते थे पहले कि कोई गिर रहा है ऐसे बर्फ पे, आज वो देखने को मिल गया। अगर मिल जाए, कैमरा ऑन हो जाए टाइम से। कंटेंट क्रिएटर चले खोज में। सही बात है। और ये देखो आप, बढ़िया यहाँ पे कम से कम 4-4 इंच बर्फ हो गया है ना। अभी और ऊपर जाएंगे और भी ज्यादा होगी। हाँ जी दिव्यम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? ना बोलो कुछ। ठीक है ठीक है। ऑफ कैमरा बोल रहा है। ये देखो आप, बर्फ किस तरह से लगी है, एकदम बढ़िया मस्त। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं जी छोटे शिमला। और यहाँ से बाहर नज़ारा देखो आप एक बारी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी है, हल्की हल्की लगी है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। थक भी गए यार, क्योंकि कपड़े ऐसे पहने हैं तो चलने में भी दिक्कत आ रही है। तो आप काफ़ी मज़ा आ गया यार, वार्म अप ही हो गया एक हिसाब से। पर ये है कि अभी तक हम ऐसे कोई ऐसा फिसला भी नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। दिव्यम और उज्जवल तो बिजी हो गए। हाँ जी गाइज, हाँ जी भाई जी, क्या है, हाउस द जोश? जोश थक तो नहीं गए? अब तो हॉट हो गया। सही बात है, आग लग रही है मेरे को तो कपड़ों पहन के, है ना। बढ़िया की पता नहीं लगा यहाँ ऊपर तक पहुँचते पहुँचते भाई, है ना। बस अब अपना एक रिदम में सफ़र चलते आगे सीधा सीधा ही रहेगा थोड़े टाइम में, तो अच्छी चीज़ वो है। लंबी चढ़ाई फिर पहुँच। हाँ, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं जी छोटे शिमला। फ़िलहाल के लिए बर्फ़ रुक गई है, बट ओले शुरू हो गए। ऐसी कंडीशन में अभी अच्छा ही है कि उज्जवल को गाड़ी से जूते लेने, तो थोड़ी देर के लिए ओलों से बच सकते हैं। पर अगर ज़्यादा हुए हाँ तो छाता खोल देंगे अपने पास, सारे जो इंतज़ाम है। फुली हम लोग ना लोडेड चले। पानी भी हम लोगों ने उठा दिया, छोटी छोटी पानी की बोतल, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, थक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, अंदर से पता नहीं लगता, डिहाइड्रेशन फील होती है। मेरी टोपी कैसी होगी है ये चलते चलते। पर यहाँ पे बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, 4x4 ज़्यादा चल रही है। और हम मिस कर रहे हैं जिप्सी को, कि अगर जिप्सी लेके आए होते। तो ये देखो आप, हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में, छोटे शिमला पार्किंग में। उज्जू भाई जब तक अपने जूते चेंज करते हैं, मैंने सोचा कि आपको यहाँ से नज़ारा तो दिखा दूं छोटे शिमला से। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, बढ़िया बर्फ़ पड़ी है। और इसी नज़ारे के लिए हम लोग जो है ना इतने दूर आए हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि साथ में हो सकता है कि मौसम साफ़ भी हो जाए, उससे पहले आप ये पेड़ों का नज़ारा भी ले लो। ये देखो, जब बर्फ़ पड़ती है तो शिमला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्यों दिव्यम भाई, क्या कहना चाहेंगे, है ना। तो कुछ एक एरिया यहाँ से भी है जो दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा आने वाला है यहाँ से। ये देखो आप, ये है जी खूबसूरत शिमला, ऐसा दिखता है बर्फ़ के टाइम में। तो अभी तो हमारा सफ़र जारी है, काफ़ी लंबा है। तो अभी हम छोटे शिमला ही पहुँचे, फिर पैदल पैदल आगे जाएंगे मॉल रोड की तरफ को। तो ये है जी असली मज़ा। देखो सब लोग वॉक करते करते अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेड़ों में देखो, आहा हा, ये देखो बढ़िया मज़ेदार नज़ारा। और अभी लोग वापस आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आज हमारे साथ। तो यहाँ पे शिमला का लेआउट बना है, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ पूरे शिमला का। मतलब शिमला का क्या, चर्च के आसपास का एरिया, बस स्टैंड, चर्च, और ये देखो यहाँ पे ऊपर चर्च। तो अभी हम लोग वहाँ तक ही जाएंगे। तो ये देखो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है शिमला।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी मॉल, और आप देख सकते हैं कि मॉल में बढ़िया बर्फ़बारी हो रही है। तो दिखाता हूँ अभी मैं यहाँ पे कितनी हो चुकी है। तो ये रहा जी चर्च, और यहाँ पे बर्फ़ देखो काफ़ी ज़्यादा है और सभी लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। उज्ज्वल भाई थोड़े से पीछे रह गए थे, मैं और दिव्यम इंस्टाग्राम के लिए एक रील बना रहे थे, गिर गए थे भाई साहब, खड़े खड़े ही हो गया था काम। तो ये है जी नज़ारा, यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आए हैं। दिव्यम भाई हैप्पी, ओहो हाय गाइस, कम आ जाओ उज्जू भाई। कामयाब हो गए भाई। हो कामयाब भाई, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच कैसे गए। बट ये है कि समहाउ चलते बड़ा मजा आया है ना। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस सीरियसली। और मैं वही लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे लिए मेन ये मैटर नहीं करता था कि हम यहाँ तक, हमारे लिए एडवेंचर था कि हम वहाँ से वॉकिंग है घर से कैसे पहुंचेंगे और वापस भी पहुंचना है गाइस। बर्फ अभी तक रुकी नहीं है, जो सबसे अच्छी चीज है। आप देख सकते हैं आसपास में, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मजा आ गया है। देखो कहाँ तक लाया बंदा यार, यहाँ वीआईपी होंगे भाई, कोई ले आ सकते हैं। ये देखो आप, बढ़िया मजा आ गया यार। तो आप लोग बताना हमें कैसा लगा आपको, हमारी कैसी लगी आपको हमारी ये मेहनत और छोटा सा प्रयास, आप लोग भी ताकि देख सके ये नज़ारा, क्योंकि हम लोग जाते नहीं बाहर तो फिर आपको ये देखने को नहीं मिलता आसपास। और दिखाता हूँ, तो ये देखो आप, वाह। और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते कितनी कितनी बर्फ़ पड़ गई है। स्टिल अभी भी बर्फ़ चल ही रही है। तो अब जाते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गए गाइस। इसके बाद खाने चलते क्यों। तो भाई अब समय आ चुका है कि हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और हम लोगों ने सोचा कि न्यू रूट लेके जाते, यहाँ से जंगल से जाएंगे ताकि वहाँ पे बर्फ़ पता नहीं बोल रहे हैं कि कम होगी, और ये अनुमान है इन दो भाइयों का, बाकी पता नहीं भाई, बाकी जाके पता चलेगा। न्यू रास्ता भी होगा, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा एक्सप्लोर करने का। सो गाइस, आफ्टर मील कैसा लग रहा है, कुछ खा के एनर्जी आई। तो हम लोगों ने भाई तुक्का खाया पिया जो भी बोलो, बढ़िया मज़ा आ गया, एनर्जी आ गई है। पर दिक्कत ये छाता खोल नहीं सकते, और तेज़ जो हवा चल रही है उससे ना टेढ़ी बर्फ़ पड़ रही है, और बर्फ़ भी नहीं है, हल्की हल्की सी ना ओले के छोटे छोटे दाने से है, ऐसा लग रहा है मूड़ा गिर रहा है ऊपर से, और स्नो स्टॉर्म के साथ बिल्कुल मुंह पे बज रहा है भाई, है ना, मूड़ा फेंक रहा है कोई बढ़िया हवा के साथ मुंह में बज रहा है। सामने कितना बढ़िया लग रहा है। सही बात है, पूरा शिमला पैक हो चुका है भाई, मौसम पूरा सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर हमारे पास समय होता ना, हमारे पास समय होता तो हम यहाँ काफ़ी देर तक रहते। बट ये है कि अब अंधेरा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि धुंध हो गई है और हमारा डिस्टेंस बहुत लंबा है भाई। सही बात है, घर तक पहुँचना। आइस जमेगी वहाँ तो तो क्या कह रहा है दिव्यम भाई, आइसक्रीम खाना है? नहीं, कुछ मीठा हम सोच रहे थे ना, ताकि एनर्जी लेवल। आइसक्रीम तो ऐसे में फ़ायदा नहीं है, चले आगे देखते चलो चलते हैं। तो उम्मीद ये थी कि इस रास्ते पे बर्फ़ कम होगी, बट ये है कि इस रास्ते पे बर्फ़ है जी ज़्यादा, और बढ़िया मज़ेदार, और कम लोग यहाँ चले हैं तो इसलिए यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और ये शिमला का जाते जाते आपको मॉल रोड का आखिरी व्यू हमने सोचा कि दिखाते, क्योंकि इतना मेस्मराइजिंग है ना कि यहाँ से वॉक कर रहे हैं आप, देखो ऊपर पेड़ों में बर्फ ही बर्फ है, नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा है। ये भी ले लेते, बट कितना शूट करेंगे। अब रात भी बहुत हो गई, घर भी पहुंचना है, ऊपर से लाइट नहीं है। ओ यार सही बात है, अगर लाइट नहीं आई तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिव्यम भाई ने स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि पता है घर पे डांट पड़नी है, तो व्लॉग बनाते रहेंगे, मैं चलता हूँ। हाँ फोटो लेंगे, देखो आपकी इसके नीचे लेते हैं। सही बात है, एक फोटो बढ़िया आएगी उज्जू भाई। उफ, तो अब जाके घर पहुंचे, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आविया अभी सो गई है। जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच ही गए वापस, क्योंकि अंधेरा हमें आधे रास्ते में ही हो गया था। मन नहीं कर रहा था घर आने का, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा था, पता नहीं सुबह को रहता है कि नहीं। तो हमें सोचा कि कैप्चर करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।